बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स और उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस पे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इसमें मिक्स्ड है और नंबर ऑफ लॉट्स हैं जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो आज जो पोजीशंस बाय या सेल हुई हैं वो इस कॉलम में आ रही हैं। कल तक की ओवरऑल पोजीशन जो कैरिड थी आज मॉर्निंग तक वो ये थी। इन दोनों को एडअप करके जो आज टुडे वाला कॉलम है उसके अंदर वो पोजीशंस टोटल दिख रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स आज 17,000 का बाय है उनका, 84,000 वापस आ गई है फिगर उनकी। नंबर ऑफ लॉट्स लॉन्ग। एफ को देखें तो एफ के 26,000 के शॉर्ट्स फ्रेश ऐड हुए हैं, तो 29,000 के करीब सेल है। प्रोज का थोड़ा सा बाय है, 24,000 शॉर्ट्स है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, रिटेलर ने काफ़ी बाइंग की है, कॉल राइटिंग में थे नेट बेसिस पे। 2,10,000 की बाइंग के बाद आज 1,69,000 उनका ओवरऑल बाय है। एफ को देखें तो वो अपनी कॉल्स अनवाइंड करके गए हैं और कुछ शॉर्ट सेलिंग भी की है उन्होंने, तो 1,22,000 का उनका नेट बाय है भी। प्रोज ठीक ठाक सेलिंग करके गए, 1,71,000, 2,92,000 के करीब का उनका नेट सेल है। इंडेक्स पुट का नंबर देखें तो वापस से डेंजर मार्क के क्रॉस कर चुके हैं हमारे बब्बर शेयर। ये बब्बर शेयर वो होते हैं जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, तो इन्होंने बिना हेजिंग के जो पुट सेलिंग कर रखी है वो पोजीशन 3,72,000 की है। और देखिए प्राइस 58,000 का पुट बाय करके गए हैं, वो भी डेंजर मार्क ऑफ 3 लाख जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं। 3,37,000 पुट लॉन्ग है उनके पास, नंबर ऑफ लॉट्स। तो इसमें क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्सड है, तो आप क्वांटिटी जो है वो पर लॉट साइज के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है देन। अब यहाँ पे देखिए तो प्रोज भी बाय में आ गए, उनकी जो पुट सेलिंग थी वो भी पूरी खत्म हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग भी है, कुछ लॉन्ग्स भी हैं, ओवरऑल हल्की सी सेलिंग है, लेकिन 80,000 के करीब अभी भी इनके पास स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है, वो नंबर ज़्यादा घटा नहीं है। स्टॉक ऑप्शन में फिर से बुलिश पोजीशन आ गई अब वापस से, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका अपोजिट। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो अच्छा खासा सेल है एफ का आज का, जिसकी वजह से प्रेशर बना रहा पूरे दिन। 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ का सेल है और 1800 करोड़ का डी का बाय है। बहुत कोशिश की उन्होंने बाजार को संभालने की उसी के चलते लगता है कि जो लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा मार्केट रिकवर होकर क्लोज हुआ है। निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं, 17,914 यानी 17,914 पे हुआ है मार्केट क्लोज। कुछ इन द मनी कॉल जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस 17,900 पे ही है। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल 17,900 का ही रहने वाला है, यानी इसके ऊपर सस्टेन करेगा और प्राइस एक्शन ऊपर का देगा तो मैं बायर हूं, और अगर नीचे सस्टेन करेगा और नीचे जाएगा तो मैं सेलर हूं। कारण ये है क्योंकि नीचे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। 17,800 पे थोड़ी सी एक सपोर्ट दिखाई दे रही है, एंड देन बड़ी सपोर्ट एक जो है वो 17,700 पे है, यानी 17,800 अगर निकला तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये टेक्निकल सपोर्ट भी है बहुत बड़ा। तो इस लेवल को दोस्तों जरूर मार्क करके रखिएगा। गलती से ये लेवल ब्रीच हुआ, गॉड फॉरबिड, और इसके नीचे निकला बाजार तो बहुत गंदा ब्लड बाथ हमें देखने को मिल सकता है। एक दिन में 300 पॉइंट का मूव एटलीस्ट हमें देखने को मिल सकता है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। और डेटा काफ़ी नेगेटिव है, अगर वर्ल्ड मार्केट से गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगी। आई विश कि ऐसी कोई न्यूज़ ना आए, क्योंकि सबके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज भी होते हैं, वो भी इम्पैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट जो प्रॉपर सपोर्ट है वो फिर 17,200 के पास है, और फिर उसके आगे जो ओवरऑल पोजिशनल बड़ी सपोर्ट है वो 16,800 पे है। तो मैं एक आप लोग को टारगेट्स बता रहा हूँ या सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूँ जो ब्रॉडर लेवल्स पे हैं। इंट्राडे में गॉड फॉरबिड वो आए, बट जो सपोर्ट लेवल्स हैं, जो मार्केट जिस तरीके से उनको देख रही है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खाली नॉलेज शेयरिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है मंथली में, जबकि इन द मनी में कॉल नहीं है कोई, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल डेटा ब्रॉडली हमें समझ में आ गया है। निफ्टी का डेटा तो काफ़ी हद तक क्लियर है। बैंक फिन निफ्टी को देख लेते हैं, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी। सो फिन निफ्टी का डेटा हमें 19 जनवरी का डेटा देखना होगा, माफ़ कीजिएगा,
यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा और हम देखते हैं फिन निफ्टी का डेटा। सो 10 जनवरी थी आज, हम 17 जन का डेटा देखेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे 18,500 क्रॉस होने के और सस्टेन होने के बाद, उसके बाद 18,600 तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो 18,500 हमारे लिए जो है मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे दोनों साइड पे राइटिंग है, विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग। आई होप ये ठीक से लोड हो रहा है। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको हम। जी हाँ, सो 18,500 का जो लेवल है हमारे लिए, ये लेवल बड़ा क्रूशियल है। इसमें कुछ इन द मनी पोजिशंस भी दिखाई दे रही हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर मार्केट। सो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। सो वहाँ पे एक्सपायरी परसों की, यानी 12 जनवरी के 42014 पे हुआ मार्केट क्लोज। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ गेम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम बायर हैं सिर्फ और सिर्फ 42,000 के लेवल के ऊपर, और हर 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे लेवल टूटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी पुश होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल एक बार 42,000 का सस्टेन हो गया, प्राइस एक्शन ऊपर का आने लग गया, तो मार्केट ऊपर अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, जो कि हमारा प्लान बी रहेगा। क्योंकि प्लान ए हमारा वही है जो शॉर्ट साइड का, क्योंकि डेटा ओवरऑल बियरिश है। 42,000 के नीचे सस्टेन करे, नीचे का प्राइस एक्शन दे, तो वी आर गोइंग टू गो शॉर्ट ओनली। दोस्तों हमेशा याद रखा कीजिए, जब भी मैं प्लान ए और प्लान बी, मैं डेली आप लोग को लेवल्स बताता हूँ। कल भी जो लेवल शेयर किए थे, कितने आराम से वो लेवल टूटे। जिन लोगों ने उन लेवल्स के टूटने पे काम किया होगा उनका डेफिनेटली प्रॉफिट बना होगा। इसलिए बार बार बोलता भी हूँ, हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको नोट्स बनाने में। नोट्स भी बन जाएंगे और आपको लेवल्स भी पता लग जाएंगे कि प्लान ए में किस लेवल के ऊपर जाना है, कहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड करना है, कहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड करना है। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, और मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ नॉलेज शेयरिंग के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो के एंड में, तो इसलिए बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक उसी पॉइंट पे शेयर करूँगा जहाँ पे आप स्किप कर दो। तो कुछ खास यहाँ पे हमारे को डेटा में नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए वो पॉइंट शेयर करने से जस्ट पहले मैं करूँगा डिस्क्लेमर और रूल्स, तो इनको दोस्तों मिस मत कीजिएगा, ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। और इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। जिन लोगों ने अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया है, वो ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आज मैंने टेलीग्राम में मैसेजेस भी पोस्ट किए थे और 2-3 बार पोस्ट किए थे। आई होप जिन लोगों ने वो मैसेज पढ़े उनको बेनिफिट हुआ होगा। क्लियरली बताया किस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया है। सो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, और या फिर t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब वो पॉइंट आपको मैं शेयर कर देता हूँ। दोस्तों हमेशा प्लान बी को कभी भी इग्नोर मत किया कीजिए। डेटा बुलिश है या बियरिश है, आपका प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। आप वन साइडेड बायस के साथ जब भी रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्मार्ट बनी हुई नहीं रहती। कल वो डेटा लेकर के गए थे, बुलिश पोजीशन थी, मार्केट उन्होंने खोली थोड़ी सी गैप अप, खुलते साथ ही जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जिस तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ शुरू के कुछ मिनटों में, तो वहीं पे दिख गया कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जो है लिक्विडेट करनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि इतनी बुलिश पोजीशन में अगर बाजार नीचे जा रहा है और वो लेवल तोड़ रहा है जो हमने लेवल मार्क कर रखे हैं, मेक और ब्रेक लेवल्स, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारा प्लान बी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखा कीजिए दोस्तों। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो एटलीस्ट अपोजिट पोजीशन मत लिया कीजिए। प्राइस एक्शन भी आज पहली कैंडल से खुलते साथ ही नीचे की तरफ का था, प्राइस एक्शन बिल्कुल भी हमें ऊपर का नहीं मिला। तो जो लोग उस चीज़ को इन दोनों रूल्स को डिफाई करते हैं, दे आर बाउंड टू मेक लॉसेज। सो हमेशा ध्यान रखें, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉस खाएंगे, और लॉस का कोई इलाज नहीं है फिर सिवाय इसके कि आपको क्विट करना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन क्विट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हमेशा कोशिश कीजिए लर्निंग करें, और लर्निंग करके अर्निंग करें। तो आज मैंने वापस से शेयर किया। ध्यान देने वाली बात क्या है, आज काफ़ी ज़्यादा बियरिश डेटा दिख रहा है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, आज ये अच्छे खासे शॉर्ट करके गए, बियरिश है, क्लियरली दिख रहा है।
यहाँ पे इन लोगों ने कॉल भी बेची है, लेकिन कुछ कॉल्स बाय भी करी हैं और हमें कुछ कॉल्स इन द मनी में दिखाई भी दी हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें, या तो बहुत गंदे वाली गिरावट आएगी या बहुत अच्छे वाली तेजी भी देखने को मिल सकती है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। उसके लिए बेस्ट क्या है, अपने लेवल्स को पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिप लेके मार्केट उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी दे दे, क्योंकि आज बहुत मार्केट ने कोशिश करी रिकवरी देने की, बिल्कुल रिकवरी नहीं आई। कल हो सकता है थोड़ी देर डिप लेकर के मार्केट उसके बाद रिकवरी दिखा दे। पुट का डेटा देखें तो पुट में तो क्लियर कट बाय है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इशू कहाँ पे है, सबसे बड़ा इशू है कि एक तो रिटेलर जो पुट लेके बैठे हैं इतनी सेल करके, वो सबसे बड़ा इशू है। थोड़ा सा एक और पॉजिटिव में बात करूँ तो कुछ लॉन्ग्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर के यहाँ पे ऐड हुए हैं, क्योंकि इतनी मंदी इतना सब कुछ खराब है तो यहाँ लॉन्ग्स क्यों ऐड हो रहे हैं, ये नंबर ठीक से क्यों नहीं घटा, अभी भी क्यों बना हुआ है, सिर्फ 5000 का नेट सेल क्यों है। तो कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं और ओवरऑल पीसीआर जो है वो भी ओवरसोल्ड के आसपास आ गई है। जनरली बाउंसेस आते हैं जब हमारी पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाती है, क्योंकि तब वहाँ पे हर कोई एरा गैरा नत्थु कैरा जिसे बोलते हैं वो भी आ करके ऑप्शन सेल करने लग जाता है। तो वो वहाँ पे उस चीज़ को वो एक बाउंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सी सेल कर रहे होंगे लोग, कॉल्स की राइटिंग होगी कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, बियरिश है तो कॉल राइटिंग स्टार्ट हो सकती है कल मॉर्निंग में। तो अगर वो स्टार्ट होती है, इनको लगता है कि यार अब तो रिटेलर्स भी आकर के कॉल राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो मार्केट को ऊपर खींचते हैं, शॉर्ट कवरिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ट्रेड किस तरीके से करना है, ट्रेड स्ट्रिक्टली कल के दिन के लिए, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए, मैं लेवल शेयर करता हूँ मेक और ब्रेक, कल का दिन मुझे लग रहा है मेक और ब्रेक है। क्योंकि कल अगर मार्केट 17,800 के नीचे गॉड फॉरबिड क्लोज हो गया तो 500-600 पॉइंट का फॉल आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन अगर कल मार्केट सस्टेन हो गया और 18,000 का लेवल वापस रिक्लेम कर लिया, और अगर कहीं 18,100 भी रिक्लेम कर लिया, तो फिर ये जो फॉल था इसको हम एक अच्छी करेक्शन की तरीके से समझ सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर मार्केट, मेरा व्यू है 18,200 का, लेकिन कुछ और जानकार है जिनके साथ मेरा डिस्कशन होता रहता है, उनका व्यू है 18,400। उनका व्यू है कि 18,400 के ऊपर दो पॉजिटिव क्लोज, मेरा व्यू है 18,200 के ऊपर दो पॉजिटिव क्लोज अगर मार्केट देती है तो फिर मार्केट पूरी तरीके से ऑल गन्स फायरिंग शुरू हो जाएगी और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ ऑल टाइम हाई मारेगी, बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आग लगती हुई दिख सकती है। इतने बढ़िया वहाँ पे मोमेंटम दिखने की पूरी उम्मीद है। लेकिन उसके लिए 18,200 का मेरा जो मानना है कि मिनिमम उसके ऊपर दो क्लोज पॉजिटिव दिखने ज़रूरी है। तो अगर कल मार्केट अच्छा एक बाउंस दे देती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट, बट हमें स्ट्रिक्टली ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू लेवल्स। कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला मार्केट, तो लेवल्स को ज़रा ध्यान रख करके कल ट्रेड कीजिएगा। और जो सेफ प्लेयर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटी पोजीशंस में ट्रेड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो ख़त्म विद दिस होप कि आपका दिन कल का प्रॉफिटेबल जाए, और ना सिर्फ प्रॉफिटेबल जाए बल्कि बहुत अच्छा भी जाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।